बात करते हैं हम कुर्बानी के गोश्त की मुनसिफाना तकसीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि 3 हिस्से आपने कुर्बानी के करने हैं। एवरीबडी नोज़, लेकिन उसको बैलेंस तरीके से लेकर नहीं चला जा रहा। इस फरीज़े को जिस तरीके से निभाना चाहिए, बहुत सी जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कुर्बानी का असल मकसद ही गुरबा और जितने भी मसाकीन हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाना है, जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते हैं या फिर अपने घर में अच्छा खाना नहीं बना सकते। सो 3 हिस्से कुर्बानी के इस तरीके से आपने करने हैं कि सबसे पहला हिस्सा आपका और आपके घर वालों का, दूसरा हिस्सा आपका और रिश्तेदारों का, मतलब आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका, और तीसरा हिस्सा आप देंगे जितने भी गुरबा हैं, मसाकीन हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको आपने पहुंचाना है तीसरा हिस्सा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आप अपने फ्रीज़र्स को भरने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मसाकीन और जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि कुर्बानी का असल मकसद हल हो सके और असल मकसद जिसे कहते हैं कि अदा हो सके। और साथ ही साथ ये जो कुर्बानी की खालें हैं, इन पे आप किसी किस्म की उजरत नहीं ले सकते, इसको बेच नहीं सकते, आप इसको हदिया कर सकते हैं कहीं भी जिनको ज़रूरत है। कई ऐसे इदारे हैं जो मुस्तहिक हैं, वहाँ पर बहुत से लोग, जैसे माजूरों का इदारा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यतीम बच्चे पाल रहे हैं, आप उन इदारों को दे सकते हैं। आप ऐसे इदारों को दे सकते हैं जो कि बीमारों का इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आप दे सकते हैं। सदका जारिया के तौर पे आप खालों को तकसीम करें, लेकिन उस पर किसी किस्म की उजरत नहीं बनती है। कुर्बानी को बड़े अच्छे तरीके से इस फरीज़े को अंजाम दें ताकि अल्लाह ताला तक आपकी मोहब्बत पहुँच सके। जानवर बड़ा खूबसूरत लें, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जब आप किसी चीज़ को कुर्बान करते हैं तो चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी जान से प्यारी होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि जो जानवर आप पालते हैं और पाल कर फिर उसकी कुर्बानी करते हैं, उसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अपनी प्यारी जान से प्यारी चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हैं। असल मकसद भी यही है कि जिस तरह से ये फ़र्ज़ अदा होने की एक रस्म चली थी, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत ही प्यारे लाडले थे अपने वालिद मोहतरम के, और उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए जब एक हामी भरी थी और कहा था that yes I am available to do this for you, और ये मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह ताला को ये कहा गया था। और फिर अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने उनको इस्माईल अलैहिस्सलाम को साइड पे किया और वहाँ पर एक बकरा ज़िबा हो गया। सो ये एक बड़ी ही खूबसूरत याद है, और इस याद को हमें ताज़ा रखना चाहिए, और इसका मकसद अल्लाह ताला ने ये रखा कि मुस्तहिक लोगों तक ये पहुँच सके। कुर्बानी का असल मकसद यही है कि जो तकसीम गोश्त की है वो मुनसिफाना तरीके से हो। सो दिस इज़ द थिंग। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बैलेंस तरीके से चलें और सब लोगों का ख्याल रखें, एहसास करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी कुर्बानी की हुई है, कोशिश करें कि उनके घर कुर्बानी का गोश्त ना भेजें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने घरों में कुर्बानियाँ कर चुके हैं। सो जिनके घर में नहीं हुई, जो मुस्तहिक हैं, उन तक गोश्त पहुंचाएं और अपने फ्रीजर्स को खाली रखें, वरना बकरा फ्रिज में ही रहेगा आपके ऊपर आसमानों तक मुश्किल से ही पहुंचेगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय दिस ईद, ब्यूटीफुल ईद विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, और अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से कुर्बानी कीजिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। कीप्स लिसनिंग सुनो FM 89.4।